चलिए देखिए, हमने 1.1 को खत्म कर दिया था, अब शुरू हुआ 1.2। 1.2 में एलसीएम और एचसीएफ है। एलसीएम मतलब लघुत्तम सम अपवर्त। देखिए एलसीएम, एलसीएम मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त, और एचसीएफ होता है महत्तम समापवर्त। चलिए 140 दो मरतबे 70, दो मरतबे 35, दो मरतबे 5, 7, 7 मरतबे 1। एलसीएम आ जाएगा 140 का 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, या 2 के स्क्वायर गुने 5 गुने 7, यही आंसर होगा। 256 का 2 मरतबे 7 दूना 14, 1, 8 दूना 16, फिर 2 मरतबे कट जाएगा, अब हो जाएगा 3 मरतबे, 13 तिया 39, 13 मरतबे 1, अब नहीं आएगा इससे आगे। तो लिखना है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। अब देखना है किसका, 156 का। दो कौन है, ई है, 2 के स्क्वायर गुने 3 गुने 13, यही आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं 38 25, 3 मरतबे लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 2, 3 दूना 6 और 7 तीर का 21, 5 तिहाई 15, कितना 12 75, ठीक है। पुनः 3 मरतबे, 4 तिहाई 12 और 25 तिया 75, 8 पंजे 40 और 50 25, फिर 5 मरतबे 17 पचे 85, 17 मरतबे 1 आ गया। चलिए इसका हो जाएगा 38 25 का 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। देखिए हाई दुगो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 17 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 5 मरतबे 1 0 1, काय कि न 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा ना 4 से कटेगा, सीधा कटेगा तो 5 से कटेगा, ठीक है। चलिए 101, 7 से देखिए तो 7 मरतबे, 7 एकम 7, 7 3 10, 7 3 10, 3 0 30, 7 चौक 28, 2 7 तीन का 21, देखा जाए 11, 11 एकम 11, 3 11 तिया 33, 13 मरतबे 1, कट जाएगा 505 के 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 हो जाएगा। ये एलसीएम, कहा कि दो कोई नहीं है इसमें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दो इसमें कोई नहीं है, हो जाएगा यही। ये तो छोटा अंक से कटवे नहीं करेगा, इसको बड़का अंक से ही देखना पड़ेगा। 18, 18 3 54, 18 चौका 72, 72 हो जाएगा, 18 चौका 72, 2 बचेगा, 18 3 ये कैसे हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा। चलो देखते हैं 17 मरतबे लगा के, 17 17 एकम 17, 17 दूनी 34, तिया 51 68 85, 17 तिया 51 चौके 68 भड़का देंगे, हो जाएगा 17 मरतबे। 17 मरतबे लगाइएगा तो हो जाएगा 437 मरतबे होगा, 437 मरतबे 23,
अब 23 मरतबे 1 हो जाएगा 17 गुने 19 गुने 23 किसका 7429 का 7429 का। चलिए देखिए 1.2 का 1 नंबर खत्म हो गया, अब 2 नंबर में है। 2 नंबर में बोल रहा है, 2 नंबर में बोल रहा है कि HCF और LCM, HCF और LCM निकालिए और वो दोनों संख्याओं के बीच गुणनफल का सत्यता का जांच कीजिए। तो निकालने के लिए पहले दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद दोनों संख्याओं को, और जो एलसीएम और एचसीएफ निकलेगा वो दोनों को गुना कर देंगे और देखेंगे जो एचसीएफ और एलसीएम का मान आ रहा है वही दोनों संख्याओं का मान आना चाहिए, तो सत्यता की जांच सत्य हुआ। ठीक है, देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन 26, दूसरा है 91। कैसे करेगा? 2 मरतबे तेरे, अब कटेगा नहीं कटेगा, तेरे साथ सीधे 91 हो जाएगा का? तेरे साथ सीधे 91 हो जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए 26 का एलसीएम आएगा 2 गुने 13 और 91 के आएगा 7 गुने 13। एलसीएम 2 गुने 7 गुने 13, एचसीएफ 13। ठीक है, इसको गुना कर दीजिए, 13 सत्ते 91 गुना 182। दोनों संख्याओं का लिखना है, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल एलसीएम गुने एचसीएफ। दो संख्याओं का गुना कीजिए, 26 गुने 91, 26 गुने 91 बराबर 182 गुने कितना है 13। कीजिए गुना 26 गुने 91, 6 2 9 6 54 4 5 18 18 4 22 21 6 6 3 2 23 66। इधर गुना कीजिए 13 6 24 3 5 2 8 1 6 6 3 2 23 66। देखिए इधर भी आ गया 23 66 और इधर भी आ गया 23 66। तो हम कहेंगे कि अतः अभिष्ट संख्या एचसीएफ और एलसीएम का सत्यता की जांच हुआ। तो यहां पे लिखिएगा 23 66, 23 66 बराबर 23 66। अतः एलसीएम गुने एचसीएफ की दो संख्याओं में सत्यता की जांच हुई। चलिए इसको उतारिए, 1 नंबर है। देखो हम ये नहीं कह रहे हैं कि पढ़ो और पढ़ते पढ़ते अपना जवानी खत्म कर दो। हम ये कह रहे हैं कि पढ़ो और साथ में कोई काम भी करो जिससे पैसा है, और उसमें जब पैसा आने लगे तो विवाह के लिए कहा टेंशन करता है। पैसा देख के तो दरिंदा के सामने अपना बेटी पेश कर देता है। तो हाँ तुम हो क्या चीज हो, तब वो गाना बजेगा, परीक्ष लो दुल्हा बाबू आ गईले। टेंशन नहीं लेना है, पैसा का पावर है। चलिए इसको उतारिए, 2 नंबर देखिए। दो नंबर में आ गया 510 और 92।
दो मरतबे 255, 5 मरतबे 50 25 1, 3 मरतबे 17, 17 एकम 17, यहाँ आ जाओ 2 मरतबे 46, 2 मरतबे 23, 23 मरतबे एक। चलिए देखिए 510 का एलसीएम हो गया 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17, ठीक है। और यहाँ 92 का हो गया 2 गुने 2 गुने 23, ठीक है। एलसीएम कीजिएगा, एसीएफ महत्तम मान हो जाएगा 2 के बाद। अब एलसीएम और एसीएफ लिखने के लिए पहले देखेंगे 510 के ऊपर क्या हुआ है, 2 है 5 है 3 है 17 है, चलिए। और 92 में 2 है 5 है 2 है 2 है 23 है, तो हम एसीएफ लेंगे, दोनों में कब है एगो 2 मात्रा है एगो 2। और एलसीएम में लेंगे 2 को मिल गया है एगो, चलिए एगो 2 फिर 5 फिर 3 फिर 17 फिर 23। अब दोनों को गुना कीजिएगा, सबको गुना कीजिएगा तो 2 गुना 4 5 20 23 60, 60 17 छक 17 छक 7 छक 42, 2 4 6 4 10, 17 छक 102, तो आ जाएगा 1020। 1020 में 23 से गुना कीजिए, 0 आ जाएगा, 3 गुना 6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 6 4 3 2 23, 23 4 60 आएगा, कितना आएगा 23 4 60 आएगा। अब दोनों को दोनों संख्या को पहले गुना करना है, दो संख्या का गुना 5 10 गुने 92, कितना आ रहा है 5 10 गुने 92, 0 2 10 0 9 45, देखिए 0 2 9 5 6 4 46 92, 46 92 आ रहा है, चलिए इसमें आ गया 46 92 0, ठीक है। 46 92 0 आ गया। तो यहां पर भी देखेंगे दो संख्या कौन है 23 4 60, ये क्या है, ये है एलपीएम। अब इसको 2 से गुना कर देते हैं, जब 0 2 9 6 4, देखिएगा वही संख्या आ गया 46 9 20, दो संख्याओं का गुना गुने 2 आ जाएगा 46 9 20, पुनः ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है जो हम लिखे हैं। चलिए इसका 2 नंबर बता दिए थे, 3 नंबर बताना है, ठीक है। देखते हैं इसका एलसीएम तोड़िए, 2 मरतबे टूट जाएगा, 2 एकम 2 1, 6 दूना 12, 8 दूना 16, 168। चलिए फिर इसको 2 मरतबे 8 4, फिर 2 मरतबे 42, फिर 2 मरतबे 21, फिर 3 मरतबे 7, 7 एकम 7, इसको टूटेगा 2 27, 3 मरतबे 9, 3 मरतबे 3, 3 मरतबे 1, ठीक है। एलसीएम होगा 2 गुने 2 गुने 2 को मिल जा रहा है, 2 को 3 2 को 3 इसमें भी है, इसमें एगो 3 है, ठीक है। तो मिल जाएगा तब देखा जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 4 को 2 4 को 2 हो गया, 3 गुने 7, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। देखिए एलसीएम में होता है जो मिल जाता है उसको एक में लिखा जाता है। देखिए था एगो 3 मिल गया और कौन और मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा है, तो इसको एक में लिखेंगे 2 गुने, फिर इसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, हो गया। अब एक रहा इसको लिखेंगे गुने 3 गुने 7, अब 2 को इसको लिखेंगे 3 गुने 3। एचसीएफ में लिखेंगे, एचसीएफ में हो जाएगा
जो दोनों मिला है, कौन कौन मिला है, 3 गुने 2 क्या हो जाएगा 6। अब इसको गुना कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 16 × 3 = 48 48। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 16 × 3 = 48 48 अनावा 9 × 8 = 72 36 6 42 1 43। फिर इसमें गुना कर दो 7 से 14 1 21 22 1 22 2 हो जाएगा 28 2 30 30 24 आ जा रहा है। एलसीएम आ रहा है 30 24। अब इसको 18 1 44 इधर भी अब गुना कीजिए 30 24 गुने 6 6 चौक 24 2 12 2 14 100 3 का 18 आता गया 18 44 30 24 गुने 6 बराबर 18 44 18 1 44 यही होगा। उतरिए। अब 2 नंबर समाप्त हो गया। अब है 3 नंबर। 3 नंबर में बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। चलिए देखते हैं। 1 नंबर, 1 नंबर में है 12 15 21। चलिए क्या होगा 2 6 2 3 3 1 क्या होगा इसमें सीधे टूटेगा 3 5 15 5 मरतबे 1। इसमें होगा 3 7 7 1। इसके अलावा कोई एक ही नहीं टूटेगा, कोई संख्या नहीं लगेगा। तो 21 का 12 का हो गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 2 गुने 2 गुने 3, ठीक है। उसके बाद 15 का हो गया 13 गुने 5। 21 का हो गया 7 गुने 3। देखिए इसमें मिल कौन रहा है, तीनों में कोई नहीं मिल रहा है। मिल रहा है नहीं, ना मिल रहा है, मिल रहा है 13 नहीं है 3 है, कॉमा था 3 5 15। देखिए तो ये मिल रहा है, ये तो यही एगो मिल रहा है, बाकी कोई नहीं मिल रहा है। तो हो जाएगा एचसीएफ में 3 और एलसीएम में एक बार लिखाएगा 3 गुने, अब सब लिख दीजिए 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 हो जाएगा 3 दूना 6 दूना 12 50 60 12 6 72 720 यही होगा। अब 2 नंबर देखिए, 2 नंबर है 17 23 29। 17 23 29 कीजिए इसको भी। देखिए सब एक मरतबे कटने वाला है। 17 मरतबे 1, 23 मरतबे 1, 29 मरतबे 1, दोनों एचसीएफ ऐसी नहीं है, ठीक है। इसका हो जाएगा एचसीएफ 1 और एलसीएम हो जाएगा 17 गुने 23 गुने 29। कर दीजिए गुना, पहले 23 29 में कर दीजिए। 9 3 27 2 18 2 20 6 4 7 6 8 6 17 मरतबे 49 4 42 46 42 4 46 7 6 6 9 3 23 11 कितना आ जाएगा, आ जाएगा 11 3 9। यही हो जाएगा आंसर। 3 नंबर देखिए, 8 9 25 8 9 25 कर दीजिए। 2 4 2 2 2 1 3 3 3 1 5 5 1। देखिए एचसीएफ में एलसीएम पहले कीजिए, एलसीएम
दो गुने, पहले तीनों का कीजिए, 8 बराबर के कितना है, 2 है ना। 9 का है 3 गुने 3, 25 का है 5 गुने 5। देखिए तो कोनों में मिल रहा है, कोनों में नहीं मिल रहा है, तो एसीएफ का हो जाएगा। जब कोनों में नहीं मिल रहा है तो एसीएफ हो जाएगा 1, और एलसीएम का हो जाएगा सबका गुना, तीनों दोनों दोनों, 25 तिया 75 तिया 105, 75 तिया 105, नहीं नहीं ज्यादा हो जाएगा, 75 तिया 5 तिया 15 के 5 हाथ लगा, ये 7 तिया 21 एक 22, 75 तिया 225, 25 तिया 75 तिया 225, 225 गुना 450, 450 गुना 900, और 900 गुना 1800, इसका एलसीएम आ जाएगा 1800 पूरा का गुना। 4 नंबर में बोला है एसीएफ इतना, एसीएफ बराबर 9 दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 306 657। तो हम जानते हैं दो संख्याओं, नहीं ऐसे कीजिए, एलसीएम गुने एसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल फॉर्मूला पहले भी बताया गया था। देखते हैं एसी कितना दिया है, एसीएफ दिया है 9, दो संख्या कितना दिया है 306 657, 306 गुने 657। चलिए यहाँ पे एलसीएम हो गया गुने 9, एलसीएम रह जाएगा, गुना में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, 306 गुने 657 बटा 9। देखिए तो दोनों कटाइएगा तो कट जाएगा, इसको कटा दीजिए, 9 सत्ते 63, 2 बच गया, 9 3 27 73। देखिए गुना करते हैं आप, 306 गुने 73, 6 3 18, 18 हो जाएगा, 0 है, 3 तिहाई 9, 7 6 42, 4 42 हो जाएगा, और 7 3 21 हो जाएगा, 8 3 9 4 13 3 2 2 22 3 38 आ जाएगा, 22 3 38 आ जाएगा। एलसीएम बराबर 22 3 38 लिखिएगा तो अभिष्ट संख्या एलसीएम बराबर 22 3 38 आंसर। अब बोल रहा है 5 नंबर, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n 0 पर समाप्त हो सकता। हल, प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर 0 लेते हैं तो 1 हो जाएगा। हम जानते हैं n के पावर 0 क्या होता है 1, तो 6 के पावर 0 क्या हो जाएगा 1। 6 के पावर 2 लीजिए, 6 गुने 6 36, ठीक है। 6 के पावर 3 लीजिए, 6 गुने 6 36 छक 216, देख लीजिए 6 36 3 6 18 3 21 36 छक 216। देखिए चूंकि 6 से पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 3 अभाज्य गुणनखंड में 2 है किंतु 5 नहीं है, इसलिए हम 6 के पावर n को 0 पर
समाप्त नहीं कर सकते हैं। चलिए उतारिए इसको। चलिए इस चैप्टर का लास्ट दोनों क्वेश्चन है। इस चैप्टर समाप्त हुई, अब इस चैप्टर को समाप्ति कर देते हैं, आज ही खत्म हो जाएगा। देखिए बोलता है व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या है। चलिए चल 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 आ जाएगा, गुना कीजिएगा 1001 प्लस 13 आ जाएगा 1013। अतः 500 1013 में अभाज्य संख्या 2 अधिक है, इसलिए यह संख्या भाज्य होंगे। चलिए अब दूसरिका का गुना कीजिए। 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 गुने 5। ठीक है, 1 प्लस 5 है, प्लस 5 इसको गुना कीजिए। 7 छक 42, 42 दूना 84, 84 पचे 84, 5 छक 20, कैसे कीजिए 3 दूना 6, 6 छक 24, 24 पचे 5 छक 20, 2 5 दूना 10 दोबारा 24 पचे 120, 120 छक 12 छक 72, 720, 720 होते 0 14 50 50 40 यह आ जाएगा 50 40 प्लस 5 आ जाएगा 50 45। 50 45 अभी इसमें भी दुए आ रहा है, लिखिएगा तो 50 45 के अभाज्य गुणनखंड में 2 अधिक है, इसलिए यह संख्या भी भाज्य होगा। चलिए अब आएगा लास्ट नंबर। लास्ट नंबर में बोल रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है जिसपे सोनिया 18 मिनट और रवि 12 मिनट पे चक्कर लगाते हैं, लेकिन दोनों एक ही समय में एक साथ चलना शुरू किया तो वो दोनों पुनः एक स्थान पर कब मिलेंगे। तो कब मिलना है तो इसका एलसीएम लीजिएगा 18 का 2 9 3 3 3 1 12 2 6 9 2 3 3 1 एलसीएम लीजिएगा तो 18 2 गुने 3 गुने 3 चलिए हो जाएगा 12 2 गुने 2 गुने 3 कौन मिल रहा है, एगो 3 एगो 2 एसीएफ 3 गुने 2 6 एलसीएम 3 गुने 2 3 गुने 2 3 दूना 6 3 18 18 दूना 36 अतः 36 दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। 36 मिनट बाद मिलेंगे। चलिए चैप्टर खत्म हो गया।